ये अतिबल नहीं है, ये भ्रष्ट बल है। उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। दुर्घटना हो गई तो उसके परिवार वाले इस पर मानहानि का दावा नहीं करेंगे। कर्मचारी इसने जो भर्ती कराए 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेके भर्ती कराए। मैंने 1 लाख रुपए दिया था जगदीश राणा जी को, अतुल यादव जी को और विवेक दीक्षित जी को, और उसमें मेरे को ज्वाइनिंग के लिए पैसे लिए गए थे। तो उन्होंने बोला था कि आप पहले मुझे 1 लाख रुपए दो, जिससे मैं नौकरी लगवा दूंगा। धमकी दी जाती है जगदीश राणा जी द्वारा, अतुल सिंह यादव जी द्वारा। एक दीपक लड़का है, इतना टॉर्चर किया है कि वो आत्महत्या को तैयार है। जो हमारी उन्होंने बदनामी करने का प्रयास किया, उसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई वैधानिक करूंगा। मैं इसकी एक नस्से बाकबू, मैं इसकी सारी जड़ों से सबूत निकाल कर सरकार से पेश करूंगा। उसको तो जेल जाना वो भी कम है। ऐसे व्यक्ति को FIR करके सजा दे के इसको जेल भेजिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फिर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। देरी क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? ये इसने भ्रष्टाचार इतना किया है कि इस पे पैसे का बल है, पैसे का बल है, पैसे का बल है। उस पैसे के बल से ये बच रहा है। नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग में भ्रष्टाचार का मामला। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने लगाए नगर निगम अपर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, तो वहीं अपर आयुक्त ने भी दिया जवाब। ग्वालियर नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर न्यूज इंपैक्ट ने कुछ दिन पहले एक खबर आपके सामने प्रकाशित की थी, जिसमें भाजपा विधायक और नगर निगम के अपर आयुक्त आमने सामने दिखे थे। और अब आपके सामने है इस खबर के एपिसोड का दूसरा भाग। मैं दीपक कुशवाहा चालक की पद पर फायर ब्रिगेड पर हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 22 मार्च 2022 में हुई थी मेरी ज्वाइनिंग, और उसमें मेरे को ज्वाइनिंग के लिए पैसे लिए गए थे। तो उन्होंने बोला था कि आप पहले मुझे 1 लाख रुपए दो, जिससे मैं नौकरी लगवा दूंगा। तो मेरे जो वो सुनील कुशवाहा जी हैं, जो मेरे मतलब रिश्तेदार हैं, उनके जरिए मैंने 1 लाख रुपए दिया था श्री जगदीश राणा जी को, अतुल यादव जी को और विवेक दीक्षित जी को। तो श्रीमान जी तो उसी टाइम पे बस ऐसे ही मेरे को तब से परेशान किया जा रहा है। मेरे कभी कभी आमद रोक दी जाती है, कभी कभी मुझे नोटिस दिया जाता है, धमकी दी जाती है जगदीश राणा जी द्वारा, अतुल सिंह यादव जी द्वारा, कि आप नौकरी नहीं करोगे, गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। श्रीमान जी, जबकि मेरा एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी टाइम पे हुआ था, तब से ही मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था और मेरी आमद रोक दी गई थी। तनख्वाह भी मेरी 1 महीने की काटी गई थी, और उसमें मुझे जगदीश राणा जी द्वारा अब शब्द भी बोले जाते हैं, धमकाया जाता है। मैं आउटसोर्स कर्मचारी हूँ, जितना मेरा सैलरी नहीं उतना तो मुझे दूर DD नगर पे लगा दिया। मैं वीरपुर वान पे रहता हूँ, मुझे DD नगर ड्यूटी जाना पड़ता है। अभी बीच में मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी, उस कारण मैंने ड्यूटी पे 2 दिन नहीं आ पाया था, 19 तारीख को 20 तारीख को। तो उन्होंने मेरी आमद रोक दी गई है, और इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित होता जा रहा हूँ। अब इसी बीच में मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या करने का मन करता है। फिर सर, मेरी ज्वाइनिंग जिस दिन से हुई है उस दिन से मैं फायर ब्रिगेड पर ना ज्वाइन होते हुए डायरेक्ट उन्होंने अपने बंगले यशोदा रेजिडेंसी DTS में बुलाया। वहाँ पे मैं बराबर तभी से काम कर रहा। ग्वालियर नगर निगम के दमकल विभाग में संविदा और स्थायी कर्मचारियों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सभी कर्मचारी फायर ब्रिगेड प्रभारी अतिबल सिंह यादव के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं नगर निगम के फैले भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत के बाद अतिबल यादव ने विधायक पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। वो केवल मनगढ़ंत है। एक कर्मचारी सिंगल ये सिद्ध कर देंगे, उस दिन का नौकरी क्या है, इनको जो चाहेंगे वो हमें दंड देने को तैयार है। एक सिंगल आदमी मेरे घर पे बता दें, हम इन पर मानहानि का दावा लगेंगे। इन्होंने जो बदनामी करने के प्रयास किए हैं, वो हम पूरा वैधानिक कार्रवाई के लिए जहां जा सकते हैं वो जाएंगे। जिसके बाद विधायक ने दिवाली बाद शोषित और पीड़ित कर्मचारियों के पक्ष में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंपैक्ट। आज हमारे साथ भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी मौजूद हैं। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसी विषय को लेकर। सर, एक मामला आया था नगर निगम के भ्रष्टाचार का, तो आपने एक आवाज़ उठाई थी उन मजदूरों की जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, काफ़ी परेशान हैं। वहीं अतिबल सिंह ने एक और बात कही है कि आपके ऊपर मानहानि का दावे का उन्होंने बात कही है, क्या कहेंगे? ये अतिबल नहीं है, ये भ्रष्ट बल है। और भ्रष्टाचार का नगर निगम ग्वालियर का ये बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है इसने। समझा के आप कर्मचारी इसने जो भर्ती कराए 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लेके भर्ती कराए हैं।
फिर उन पर अपने घर पे चपरासीगिरी काम करवाता है, किसी से रोटियां पलवाता है, किसी से झाड़ू लगवाता है, किसी से कुछ करवाता है। ऐसे सबूत हैं, मैं सबूत के हैं। एक दीपक लड़का है, उसकी तो उसने इतना टॉर्चर किया है कि वो आत्महत्या को तैयार है। दूसरा एक अपना विनीत शर्मा है, अब उसको इतना टॉर्चर कर दिया है, जगह जगह पर डे उसकी दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी वो साइटें बदलता रहता है। नहीं पैसा तो नहीं साइट बदलूंगा, इतना परेशान हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया, वो भर्ती है। और सोचिए इसके डर से हार्ट अटैक हो गया है, अगर उसका कुछ दुर्घटना हो गई तो उसके परिवार वाले इस पे मना नहीं का दावा नहीं करेंगे इस पे। ये भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच मैंने पूरे सारे सबूत के साथ कमिश्नर साहब को दिए हैं। पता नहीं क्यों इसकी देरी हो रही है। इस अधिकारी को यहाँ से, इसको तो जेल जाना वो भी कम है, इस पे अगर FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, तब यहाँ की भ्रष्टाचार खत्म होगा नगर निगम ग्वालियर का। और सोचिए जो अपने घर का नहीं हुआ, इसकी अपनी बहू ने इस पे केस लगाया है, बहू से अलग रहता है, बीवी से अलग रह रहा है, घर के परिवार को अगर ये संतुष्ट नहीं कर पाया, उन पे भी ये अपना बल पूर्वक उन पे परेशान करता है, तो ये दुनिया का क्या होगा ये व्यक्ति। तो इसीलिए मैंने तो सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इसकी भ्रष्टाचार की जांच तैयार करके इसको हटा देना चाहिए। कांस्टेबल बैठी हुई है, उसके अंदर भी इसके खिलाफ गए हैं, सारे पार्षद खिलाफ हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्ति को FIR करके सजा दे के इसको जेल भेजिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं फिर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। सारे जितने पीड़ित लोग हैं सबको साथ बिठाल के, और मैं सरकार से गुहार करूंगा कि इसको तुरंत हटाया जाए। इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब भी भाजपा विधायक हैं और सरकार भी आपकी। देखिए इसने भ्रष्टाचार इतना किया है कि इस पे पैसे का बल है, उस पैसे के बल से ये बच रहा है अभी, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आखिर कब तक? मैं इसकी एक नस्से बाकाबू मैं इसकी सारी जड़ों से सबूत निकाल कर सरकार से पेश करूंगा। तब तक मैं गुहार कर रहा हूं अपने कमिश्नर महोदय से कि इसको जल्दी करिए, क्योंकि सीट पर बैठकर इसकी अगर जांच करोगे तो प्रभावित होगी जांच। इसीलिए इसको तुरंत से तुरंत सीट से हटाया जाए, फिर इसकी जांच की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी, जिनका कहना है कि देर है अंधेर नहीं। आखिर कब तक इस कार्रवाई को रोका जा सकेगा? फिलहाल देखना होगा कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये कब तक चलता है और कब इस पर कार्रवाई होती है। नगर निगम ग्वालियर अपने भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर विवादों में रहता है। वहीं अब निगम के दमकल प्रभारी अतिबल सिंह यादव पर 1 लाख रुपए लेकर संविदा कर्मियों को नौकरी दिलाने के आरोप लगे हैं। वहीं विधायक प्रीतम लोधी ने भी अतिबल पर कर्मचारियों पर शोषण करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अतिबल यादव भ्रष्टाचार तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही वे कर्मचारियों को इतना प्रताड़ित करते हैं कि कर्मचारियों ने आत्महत्या करने का मन बना लिया है। अतिबल के दबाव में एक कर्मचारी को हार्ट अटैक भी आ गया है। विधायक ने कहा है कि अतिबल यादव को पद मुक्त कर जांच की जानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों पर ही बल का प्रयोग करता हो, वो कर्मचारी को कितना प्रताड़ित करता होगा। वहीं जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने निगम आयुक्त अमन बेशरब और महापौर शोभा सिकरवार से बात करने का प्रयास किया तो दोनों ही उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन उनके केबिन के बाहर आम जनता जरूर नजर आई, जो उनके पास अपनी गुहार लेकर पहुंची थी। बहरहाल नगर निगम ग्वालियर में भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है और निगम कमिश्नर और 57 साल बाद सत्ता में आने वाली कांग्रेस महापौर का इसके प्रति उदासीनता कुछ और ही कहानी कह रही है। न्यूज इंपैक्ट के लिए युवा पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। न्यूज इंपैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।